सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो ये टॉपिक स्पेशली यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा डिफरेंट बीएससी और एमएससी प्रोग्राम में जो बायोस्टेट सब्जेक्ट होता है उसकी एक यूनिट में इस टॉपिक को कवर किया जाता है, तो उसके लिए भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टॉपिक से। सो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक क्लियरिटीज होने चाहिए अपने माइंड में अबाउट द स्टैंडर्ड डिविएशन, कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और डाटा के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। सो इन सब को जानने के लिए मेरे और भी वीडियो हैं, आप उनको देख सकते हैं। सो उससे आपको इन सब टॉपिक की क्लियरिटी हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि हाइपोथेसिस होती क्या है। सो हाइपोथेसिस को हम ऐसा मान सकते हैं कि बिफोर परफॉर्मिंग एनी टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, और अगर आप सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं तो सपोज यू आर गोइंग टू गेट एनी सर्वे, आप कोई सर्वे करने जा रहे हैं, आप अपना कोई फील्ड स्टडी करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप अपने माइंड में कुछ अजम्पशंस बना लेते हैं कि इस पर्टिकुलर एक टॉपिक में ये रिजल्ट्स आना होंगे, या एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट या एक पर्टिकुलर जो आपका सेट ऑफ प्रोटोकॉल है उसके ये रिजल्ट्स या ये ऑब्जर्वेशंस होंगे। इसके अलावा जब आप सर्वे में जा रहे होते हैं तो आपके पास एक ऑलरेडी प्राइमरी डाटा होता है जो कोई एक स्टडी में करके रखा होता है। सपोज हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो एक पर्टिकुलर सिटी का आपको एक सेंसस का डाटा दिया हुआ है, तो आप में उस डाटा में आप सपोज लिटरेसी रेट पे वर्कआउट करने जा रहे हैं, तो लिटरेसी रेट ऑलरेडी दिया रहा होगा कि 70% XYZ एरिया का है। सो दिस इज योर बेसिक प्राइमरी डाटा। तो उसके बेसिस पे आप अपना ऑब्जर्वेशन बना लेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जो लिटरेसी रेट है वो 70% आएगी अगर हम सर्वे करेंगे। या आप एक पर्टिकुलर साइंस के केस में कहें तो एक पर्टिकुलर ड्रग है या एक केमिकल है, तो उसका आपको एक स्टेटमेंट दिया रहा होगा कि ये पर्टिकुलर ड्रग जो है वो 99% जर्म्स को किल करती है। तो ये जो सब स्टेटमेंट होते हैं ये भी एक आपकी हाइपोथेसिस होते हैं जो आपको एक रिजल्ट्स के बारे में एक मोटा मोटा एक अनुमान लगा के देते हैं। सो योर ऑब्जर्वेशंस, योर गेसेस और ऑलरेडी गिवन स्टेटमेंट आर बेसिकली हाइपोथेसिस. So we can define the hypothesis is a formal statement that present the expected relationship between independent or dependent variables. Independent variables and dependent variables means जो आप दो वेरिएबल्स को आपस में टेस्ट करने जा रहे हैं, सो उनमें बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, इसके बीच में भी एक स्टेटमेंट दे रखी होगी। सपोज आप हाइट और वेट के बीच में स्टडी करने जा रहे हैं, तो आपका एक ये फॉर्मल सा स्टेटमेंट होगा इसके रिगार्डिंग कि हाइट बढ़ने से वेट बढ़ रहा है या वेट बढ़ने से हाइट बढ़ रहा है। तो ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट है, इसको आप टेस्ट करने जा रहे हो, ठीक है। या एक ऐसा स्टेटमेंट दिए रखा होगा कि जो आपको अभी वेरीफाई करना है, जैसे मैंने अभी बोला कि एक पर्टिकुलर जो ड्रग है वो 99% जर्म्स को किल कर देती है, या एक पर्टिकुलर एरिया का लिटरेसी रेट 70% है। तो ये सब स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं और आप इसको वेरीफाइड करोगे अपनी स्टडी करके या अपने एक सैंपल पे स्टडी करके, या टेंटेटिव प्रेडिक्शंस अबाउट द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। या आपके पास एक टेंटेटिव प्रेडिक्शंस हैं अबाउट द टू वेरिएबल्स की सपोज आप बोलते हो कि अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर डालेंगे तो ग्रोथ अच्छी होगी, या हम ये मान सकते हैं कि अगर आप एक पर्टिकुलर डाइट लेते हैं तो वेट लॉस हो जाएगा। तो ये सब आप रिलेशनशिप बिटवीन डाइट और वेट लॉस, रिलेशनशिप बिटवीन द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, सो ये सब जो आप प्रेडिक्शंस आपने एक बना रखे हैं टेंटेटिव, इनको भी आप अपनी स्टडी करके वहाँ पे
उसको देखोगे कि वो आपके प्रेडिक्शन सही बैठ रहे हैं या नहीं। तो ये जो सब प्रेडिक्शंस होते हैं, जो आपके टेंटेटिव गेसेस होते हैं, जो आपका एक स्टेटमेंट दे रखा होता है, ये सब आपके हाइपोथेसिस की कैटेगरी में आते हैं। सो बिफोर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, एनी एक्सपेरिमेंट, यू हैव सर्टेन स्टेटमेंट, यू हैव सर्टेन प्रेडिक्शंस, यू मेक सर्टेन guesses about the results. So these all the things are comes under the category of the hypothesis. So for carry out any type of experiment, you have to be set an hypothesis and then you have to proceed with the experiment. So this is the definition of hypothesis. So hypothesis के जो nature हैं हम बोल सकते हैं it can be tested. hypothesis को हम टेस्ट कर सकते हैं, either it will be verified or it will be falsified. Means either वो ट्रुथ होगी, either वो फॉल्स होगी. सो बट हम उसको टेस्ट कर सकते हैं. इट इज नाइदर टू स्पेसिफिक नॉर टू जनरल. मीन्स पर्टिकुलर आपको एक स्पेसिफिक भी नहीं होती है, एक गैस होगा कि हाँ इतना हो सकता है, ठीक है. और बहुत ज़्यादा जर्नल भी हाइपोथेसिस नहीं हो सकती है, ठीक है. इट इज़ बेसिकली द प्रेडिक्शंस ऑफ कॉन्सिक्वेंस. जो भी आप एक ट्रीटमेंट दोगे या आप कोई भी स्टडी करोगे तो उसके जो कॉन्सिक्वेंस आएंगे उसके प्रेडिक्शंस के बारे में जो हम स्टेटमेंट बोलते हैं, दैट इज बेसिकली द हाइपोथेसिस. इट इज कंसिडरेबल वैल्यू इवन इफ प्रूवन फॉल्स. आप अगर फॉल्स भी निकलती है तो यू विल गेट सर्टेन वैल्यूज दैट यू कैन कंसिडर इन योर एक्सपेरिमेंट. सो दिस इज बेसिकली द नेचर ऑफ द हाइपोथेसिस, ठीक है. सो ये हाइपोथेसिस की नेचर है. देन यहाँ पे दो एक स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस के बारे में कभी कभी लिखा जाता है. सो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज बेसिकली अजम्पशंस अबाउट ए पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है. आप अगर मेरा एक लेक्चर देखोगे अबाउट द डाटा, सो मैंने बताया था कि जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो जो भी हम उसके बारे में डिटेल्स निकालते हैं, मीन निकालते हैं, उसका एसडी निकालते हैं, उसका वेरिएंस निकालते हैं, उन सबको हम बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है. जब हम पॉपुलेशन के कुछ भी स्टडी कर रहे हैं तो दीज आर बेसिकली द पैरामीटर्स. और व्हेन वी आर डूइंग द स्टडी ऑफ सैंपल्स, हम उसका एक सबसेट लेंगे जिसको हम सैंपल बोल रहे हैं, और उसका हम अगर मीन, डिविएशन, एरर निकालते हैं तो ये सब स्टैट्स के कैटेगरी में आएंगे. So hypothesis when assumed towards the sample data, it is basically the statistical hypothesis. और इसमें हम कंसीडर करेंगे कि जो हमारा सैंपल का रिजल्ट्स निकल के आ रहा है, इट इज अलाइनिंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन, कि वो उस पॉपुलेशन से कितना मैच खा रहा है. सो दैट इज बेसिकली अवर स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, ठीक है. इसको एक एग्जांपल से समझेंगे. जो मैंने लिया था कि एक पर्टिकुलर XYZ सिटी का जो दिया है ओवरऑल की देयर इज अ लिटरेसी रेट इज 70%, है ना. तो ये एक डाटा दे रखा है, तो दैट इज बेसिकली द पॉपुलेशन पैरामीटर. एंड नाउ वी आर टेकिंग अ सर्वे ऑफ एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी. एक छोटे से एरिया, एक छोटा सा स्मॉल एरिया का एक सर्वे कर रहे हैं, और वी आर गेटिंग द डाटा नियर अबाउट 68% ऑफ दैट लिटरेसी रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है. उस एरिया का हम 68% लिटरेसी रेट पा रहे हैं. तो ये जो 68% है दैट इज बेसिकली स्टैट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, और ये 70% ही ये पॉपुलेशन का पैरामीटर है. सो ये जो स्टैट्स आई हमारा इस पॉपुलेशन के पैरामीटर से कितना मेल खा रहा है. सो इसके लिए जो हम अजम्पशन बनाएंगे कि ये जो हमारा 68% जो डाटा सेट आया है, इट इज बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन, है ना. तो ये हमारा एक हाइपोथेसिस होगा अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल डाटा, कि ये जो हमारा 60% आ रहा है दैट इट इज पर्टिकुलरली बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर एरिया. सो दैट इज बेसिकली द statistical hypothesis. So these assumptions may or may not be true, है ना. ये ट्रू भी हो सकते हैं कि ये इसी एरिया से लिया गया है, या हमारी जो हाइपोथेसिस है इसमें ये होगा कि ये हमने इसी एरिया से लिया है और ये इसी एरिया को बिलोंग कर रहा है, या ये 68% और 78% में कोई डिफरेंस नहीं है. तो ये ट्रू भी हो सकता है और ये फॉल्स भी हो सकता है, वो हम आगे भी सीखेंगे. एंड द हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज बेसिकली
formal procedure used by statistician to accept or reject that particular hypothesis। तो यही hypothesis testing में आता है कि जो हमारा सैंपल का रिजल्ट आ रहा है या आपस में दो वेरिएबल्स के जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें क्या सिमिलरिटी है, क्या हम इन दोनों को एक जैसा मान सकते हैं या इन दोनों को हम डिफरेंट मान सकते हैं। अगर हम डिफरेंट माने तो कितना % कॉन्फिडेंस लेवल के साथ हम ये बात बोल सकते हैं। यही हमारी चीज़ें हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आएंगी। सो जब हम एक्सेप्ट करने की बात बोलते हैं तो वी आर एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस। आगे हम डिस्कस करते हैं कि हाइपोथेसिस दो टाइप से बेसिकली होती हैं, एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस की हम जब भी बात करेंगे तो इसमें हम ये बात बोलेंगे कि जो हमारा पॉपुलेशन का डाटा है या जो हमारा एक इस केस में पहले हम पॉपुलेशन का समझ लें कि ये जो पॉपुलेशन का डाटा है और इसमें से एक हमने छोटे एरिया एक सैंपल का डाटा लिया है, तो इसका जो हमारे मीन आ रहा है और इसका जो मीन आ रहा है, दीज आर सिमिलर, देयर इज ए नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, देयर इज ए नो डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन एंड द सैंपल मीन। इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, दीज आर बेसिकली सेम, द सैंपल मीन इज अलाइंड विद द पॉपुलेशन मीन। या हम ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे पास एक ग्रुप का डाटा है और दूसरे ग्रुप का डाटा है और इन दोनों ग्रुप के जो मीन स्टैंडर्ड डिविएशंस आ रहे हैं दीज आर बेसिकली सेम, है ना, इन दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब भी हम नो डिफरेंस की बात करते हैं, सिमिलरिटी की बात करते हैं, अलाइंड विद द सैंपल मीन विद द पॉपुलेशन मीन, इस तरीके की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं तो वी आर फ्रेमिंग द नल हाइपोथेसिस। जब हम दो डाटा के सिमिलरिटी की बात करेंगे, सैंपल मीन और पॉपुलेशन में सिमिलरिटी की बात करेंगे, दो या तीन ग्रुप के जो मीन्स आ रहे हैं उसकी बात करेंगे, जब हम एसोसिएशन में कोई एसोसिएशन नहीं है इसकी बात करेंगे, तो हम वहाँ पे नल हाइपोथेसिस की डिजाइन कर रहे हैं कि देयर इज ए सिमिलरिटी, ठीक है, और there is a similarity between the two group that the sample mean is aligning with that particular population mean। तो इस तरीके की हाइपोथेसिस को हम नल हाइपोथेसिस की कैटेगरी में रखते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम बोलते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है, कि हमारा पॉपुलेशन मीन है और सैंपल मीन है, इसमें क्या है कि सिमिलरिटी नहीं है, एक ग्रुप के मीन में और दूसरे ग्रुप के मीन में सिमिलरिटी नहीं है, या जो हम ऑब्जर्व्ड बेसन से जो वैल्यू ला रहे हैं और जो हमने एक्सपेक्ट कर रखी थी वैल्यू उनमें सिमिलरिटी नहीं है। तो इस केस में हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आएगी। जब हम बात करते हैं कि डिफरेंस है, सिमिलरिटी नहीं है, ठीक है, अलाइन नहीं कर रहा है, तो इसमें हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं। सो ये दोनों का एक बेसिक सा डेफिनेशन है अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस का। एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर समझ लेते हैं कि इन अ क्लिनिकल ट्रायल इन न्यू ड्रग द नल हाइपोथेसिस माइट बी दैट द न्यू ड्रग इज नो बेटर ऑन एवरेज देन द करंट ड्रग। मान लो एक ऑलरेडी करंट ड्रग मार्केट में है और हम कोई एक नई ड्रग बना रहे हैं, तो इसमें नल हाइपोथेसिस ये सेट कर रहे हैं कि दोनों के जो इफेक्ट है उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, जो पुरानी ड्रग थी उसी के जैसा नया ड्रग है, इन दोनों में कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। अब इसकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये होगी कि जो नई ड्रग है उसका जो इफेक्ट है वो कंपेयर टू द करंट ड्रग में भी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। सो इसमें हम दो चीजें ले सकते हैं कि द न्यू ड्रग इज बेटर देन द करंट ड्रग, न्यू ड्रग इज नॉट परफॉर्मिंग वेल एज कंपेयर टू द करंट ड्रग, है ना। सो इस तरीके की जो हाइपोथेसिस है उसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। सो नल हाइपोथेसिस को हम बेसिकली डिनोट करते हैं H0 से और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 और HA से डिनोट करते हैं। इसको H0 भी बोलते हैं नल हाइपोथेसिस के डिनोटेशन को, और इसको H1 और HA से हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो जो नल हाइपोथेसिस इज बेसिकली हमारी होगी कि जो H0 है ना, उसमें क्या रहेगा, हमारा जो पॉपुलेशन मीन रहेगा म्यू इज बेसिकली इक्वल टू द एक्स बार, जो हमारा सैंपल मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, या ग्रुप 1 का मीन जो है, ग्रुप 1 का मीन है इज इक्वल टू द ग्रुप 2 का जो हमारा मीन आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो हम सेट करते हैं। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या होता है कि आइदर
जो हमारा सैंपल मीन है इट इज लेस देन द पॉपुलेशन मीन, आइदर द सैंपल मीन इज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन मीन। ठीक है, सो जब हम लेस देन की बात करते हैं तो इसको हम लेफ्ट की तरफ डिनोट करते हैं। अभी हम बताएंगे लेफ्ट और राइट का क्या कंसेप्ट है। ठीक है, जब ग्रेटर देन की बात करते हैं तो हम राइट की तरफ बात करते हैं, और जब हम नॉट इक्वल टू की बात करते हैं तो हम दोनों डायरेक्शंस को कंसीडर करते हैं। इसी को हम वन टेल बोलेंगे। जब हम एक कोई डायरेक्शन में जाएंगे तो इसको हम वन टेल बोलते हैं, और जब हम दोनों डायरेक्शन में जाते हैं तो इसी को हम टू टेल टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, टू टेल टेस्ट। इसको ऐसा समझ लेते हैं कि अगर हम बोल रहे हैं कि जो ड्रग है उसका नया ड्रग और जो पुराना ड्रग वाला मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था उसकी बात करते हैं कि नया ड्रग का इफेक्ट और पुराने ड्रग का इफेक्ट इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो वी डोंट हैव एनी आइडिया कि इट इज बेटर और इट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल एज कंपेयर टू द प्रीवियस ड्रग। सो इस तरह में हमें अच्छा और बुरा कम परफॉर्मेंस और अच्छी परफॉर्मेंस के बारे में नहीं पता, हम केवल ये जान रहे हैं कि उसके जैसा नहीं है। सो इसमें हमारा नॉट इक्वल टू का साइन आ सकता है। इसमें दोनों चीजें आ सकती हैं कि वो पहली ड्रग से में थोड़ा कम भी इफेक्ट दिखा रहा है और पहली ड्रग से थोड़ा ज्यादा भी इफेक्ट दिखा रहा है। सो वी आर गोइंग टू बोथ डायरेक्शन। सो इन दैट केस वी हैव टू सेट द हाइपोथेसिस कि म्यू 1 इज नॉट इक्वल टू म्यू 0। जब हम बात करेंगे कि पुराना ड्रग से बेटर है नया ड्रग, बेटर के केस में मीन्स कि उसका इफेक्ट ज्यादा है। सो वी आर गोइंग टू द वन डायरेक्शन। सो और दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो नई ड्रग है उसका इफेक्ट कम है पुरानी ड्रग से, सो हम दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो इन दैट केस वी आर मूविंग आइदर राइट डायरेक्शन आइदर लेफ्ट डायरेक्शन। तो एक कोई हम टेल को पकड़ रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं वन टेल टेस्ट, और दूसरे के केस में हम बोलते हैं टू टेल टेस्ट जिसमें हम दोनों डायरेक्शंस में जा रहे थे। तो ये आपको नल हाइपोथेसिस के बारे में क्लियरिटी इतना होना चाहिए। ठीक है, सो जैसे जैसे हमारे पास स्टेटमेंट आती है, जैसा हमारा डाटा होता है, उस हिसाब से वी हैव टू सेट द नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो जो मैं अभी बात कर रहा था तो इसको हम इस तरीके के जो ग्राफ है उससे समझते हैं। इस पर्टिकुलर जो ग्राफ है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, है ना। सो बेसिकली जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, कुछ टेस्ट लगाते हैं, तो हमारा पहला अजम्पशंस यही होता है कि आवर डाटा इज बेसिकली द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा ऐसा होता है कि जो डाटा सेट हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या स्टैंडर्ड डिविएशन कर्व इसको हम बोलते हैं, इसको फॉलो कर रहा है। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, जिसमें आपका डाटा इस तरीके से अलाइन है कि आपका जो म्यू है, जो मीन है, वो सेंट्रल में हो और पूरा डाटा की जो स्प्रेडनेस है वो सिमेट्रिकल बोथ ऑफ द साइड रहे। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका मीन रहता है और मीन के either sides, both of the sides, the data is basically the equally distributed. So इस तरीके को हम बोलते हैं कर्व को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सो इसमें सिमेट्री होती है। ठीक है, अगर हम इस पर्टिकुलर लाइन के दोनों साइड देखें तो डाटा इज बेसिकली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें स्क्यूड डाटा नहीं होना चाहिए। वी आर assuming that the data is basically the normal distribution before applying any statistical tool. So इस केस में जो सॉफ्टवेयर हैं दे विल प्रोवाइड यू डिटेल्स कि आपका डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट। सो दैट विल बी डन बाय द सॉफ्टवेयर। जब हम किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में ये प्रोग्राम रन करेंगे, सो इन दैट केस वी विल डिस्कस कि डाटा को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे शो होता है। सो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि बिफोर परफॉर्मिंग एनी एक्सपेरिमेंट योर डाटा शुड बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, and the assumption for carry out any type of statistical experiment, especially in the t-test, g-test or ANOVA, your data should be normally distributed. So जब डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, so नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हमें पता है कि our mean is basically aligned very in between that particular curve, and both of the side the data is basically spreaded with the equidistance. So अब जब हम यहाँ पे लेस देन वाली बात कर रहे हैं कि हमारा जो मीन आया है वो पॉपुलेशन मीन से लेस हो रहा है, तो हम केवल एक पर्टिकुलर एरिया, एक टेल को ही कंसीडर करेंगे, और इस टेल में अगर हमारा डाटा
जो हमारा सैंपल मीन का डाटा आ रहा है, तो सैंपल मीन का डाटा हमारे मीन से काफ़ी दूर हो गया है। सो हम बोल सकते हैं कि ये जो सिमिलरिटी की बात कर रहे थे ये नहीं है, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो मीन से काफ़ी डिस्टेंस पे है। सो वी आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस हमारी बात कर रही है कि हमारा डाटा मीन जैसा ही है, बिकॉज मीन यहाँ पे है सेंटर में और हमारा जो डाटा हमारा निकल के आ रहा है ऑब्जर्वेशन का वो इस डायरेक्शन में देखें तो काफ़ी दूर है। अबाउट ये एरिया को जनरली हम 95% एरिया मान लें अगर इस पूरे कर्व का, तो ये 95% एरिया से काफ़ी दूर हो रहा है। तो इस केस में हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगी। ठीक है। सिमिलरली इस केस में अगर हम बात करें तो हमारा जो मीन है उससे हमारा डाटा जो सैंपल का आया है वो ऑब्जर्वेशंस आए वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। सो मीन्स उसकी वैल्यू ज़्यादा है और इट इज़ वेरी फार फ्रॉम द मीन in particular right hand direction. So in that case we have to reject the null hypothesis. ठीक है। सिमिलरली जब हमें पता नहीं होता है कि डाटा हमारा ज़्यादा है या कम हो रहा है, जो हमारा मीन आया है सैंपल मीन का, सो वी कैन टेक बोथ ऑफ द साइड्स, और इसमें जो हमारा एरिया हो जाएगा ए अल्फा वैल्यू है उसको हम हाफ हाफ कर लेंगे। तो इसमें अगर यहाँ पे डाटा सेट आता है और यहाँ पे डाटा सेट की वैल्यू आती है तो बोथ ऑफ द केस में हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। अब ये वैल्यू कैसे आएगी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो सैंपल मीन है वो कहाँ अलाइन कर रहा है, ये रिजेक्शन एरिया में फॉल कर रहा है या हमारे एक्सेप्टेंस एरिया में फॉल कर रहा है। ये अलग अलग टेस्ट है, जो अलग अलग हमारा स्कोर आता है उसके बेसिस पे वी कैन डिटरमाइन। सो अभी के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आवर डाटा इज बेसिकली फॉलोइंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एंड इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक हमारा 95% एरिया हम कंसीडर करते हैं जनरली जब हम डाटा को हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए रखते हैं। तो हमारा जो एरिया है 95% का जो एक्सेप्टेंस एरिया है उससे हमारा जो सैंपल मीन है वो बाहर जा रहा है, इसीलिए हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर कम के केस में होगा तो मीन से जो लेफ्ट हैंड साइड है, मीन्स मीन से जो छोटी वैल्यू है, तो डाटा इतना छोटा हो गया है कि जो 95% एरिया था उससे बाहर चला गया है लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, तो हमारा जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गई है। कि कहने का मतलब है कि सैंपल मीन से जो है बहुत छोटा हो गया है हमारा पॉपुलेशन मीन। मान लो यहाँ पे हमारा 50 है और वैल्यू अगर 40 आ रही है, तो हम जब टेस्ट लगा रहे हैं इन दोनों का कोई भी एक टेस्ट लगा रहे हैं तो इसके एवज में जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 95% एरिया में यहाँ पे नहीं गिर रही है, वो यहाँ कहीं आ रही है। तो ये 95% एरिया से बाहर निकल गई है। तो इस केस में हमारा जो सैंपल मीन 40 वैल्यू दे रहा है और पॉपुलेशन मीन 50 वैल्यू दे रहा है, ये सिमिलर नहीं हो सकते। 95% हम ये कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बोल सकते हैं और इस केस में हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर इस केस में हमारा मीन ये जस्ट मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ। ठीक है। इस मीन केस में हमारा मीन 50 आ रहा है और सैंपल मीन की वैल्यू अगर हमारी 65 आ रही है और हम कोई टेस्ट लगाते हैं और वो 65 का जो करस्पॉन्डेंस जो वैल्यू मिलेगी वो इस रिजेक्टेड एरिया में जा रही है, तो इसका मीनिंग ये होगा कि हमारा जो एक्सेप्टेंस रीजन था यहाँ 95% का, इससे हमारा जो वैल्यू है वो बाहर चली गई है और इस केस में वी हैव टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। सो वी कैन से कि जो सैंपल मीन है इट इज हैविंग ग्रेटर वैल्यू एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन मीन, इट इज नॉट सिमिलर। सिमिलरली इन केस ऑफ दिस वी कैन से कि जो सैंपल मीन है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लेस है, सिग्निफिकेंटली लेस है एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन मीन, और हम ये सब 95% कॉन्फिडेंस लेवल के बेसिस पे बोल रहे हैं। इस केस में क्या है कि हम बोल रहे हैं कि दोनों साइड मीन्स हमारा यहाँ पे कम भी जा सकती है वैल्यू, ज़्यादा भी जा सकती है। इस जो बीच का जो एरिया है 95% का, इसमें ये नहीं है। ठीक है। तो इस केस में भी हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। वी कैन से कि सैंपल मीन इज नॉट इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन, आइदर इट मे बी लेस आइदर इट मे बी ग्रेट, व्हेन वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द सैंपल मीन की वो ज़्यादा जा रहा है या कम जा रहा है। ये स्टेटमेंट पे आपका डिपेंड करेगा। अगर मान लो स्टेटमेंट ऐसी है कि बोल रहा है कि हमारा जो 10 दिन ड्रग लेने से हमारा जो वेट है वो गेन हो रहा है, तो उसके पहले क्या होगा कि हमारा जो वेट गेन की बात हो रही है, तो जो हमारा पॉपुलेशन एक जो हमारा डाटा सेट होगा उसका मीन जनरली कम होगा। अगर वेट गेन हो रहा है तो वेट ज़्यादा होगा, है ना। हमने एक स्टडी की तो उसमें बोला कि
पहले बंदे का वेट कम है, ठीक है, इसने कोई 10 डेज ड्रग ली तो इसका वेट बढ़ गया, तो हमारा जो पॉपुलेशन मीन है, मीन जो पहले वाला मीन था, मान लो वो 50 केजी है, ठीक है, तो ये 50 है। अब इसमें बोल रहा है कि वेट बढ़ गया, तो अब मान लो उसका 65 केजी हो गया 10 दिन के बाद, ठीक है। तो ये जो ड्रग कंपनी का स्टेटमेंट है कि 10 दिन ड्रग लेने से वेट बढ़ रहा है, इसको हम चेक करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग से कि ये जो 65 आ रहा है, दिस इज रियली सिग्निफिकेंट, ठीक है, क्या ये जो वेट बढ़ा है इसको हम ट्रू मान सकते हैं। एक एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ, इसके कई तरीके से हो सकते हैं और भी, बट मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। और ये 65 जो आया, इसकी अगर जो हम वैल्यू निकालेंगे अलग अलग टूल से, ये हमारे रिजेक्शन के एरिया में आती है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये जो सैंपल मीन है इट इज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन मीन, सो वी कैन 95% वी कैन से कि दैट हाइपोथेसिस इज ट्रू, कि जो हमारा वेट है वो रियली में गेन होता है, ठीक है। सिमिलरली इसका अगर उल्टा हम बोलेंगे कि वेट लॉस का है, तो सिमिलर ये इसमें जाएगा। और अगर ये बोलता है कि वेट पे इफेक्ट करता है, वी डोंट नो कि वेट कम हो रहा है कि वेट ज्यादा हो रहा है, तो इस केस में हम ये वाला केस कंसीडर करेंगे कि सैंपल मीन इज नॉट इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। तो ये बेसिक एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग का फंडा है, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि कैसे हमें हाइपोथेसिस लिखना है, ठीक है। सो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि 2 टेल टेस्ट क्या होता है, लेफ्ट टेल टेस्ट क्या होता है, राइट टेल या 1 टेल, ठीक है। अब इसमें 2 और चीजें होती हैं कि 2 टाइप के एरर आते हैं, टाइप 1 एरर जिसको हम बोलते हैं, टाइप 2 एरर बोलते हैं, ठीक है। इन टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टाइप 1 एरर कब होगा कि जब डिसीजन टू रिजेक्ट हाइपोथेसिस व्हेन द फैक्ट इज ट्रू, ठीक है, कि हम गलती से हमारी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं जबकि हाइपोथेसिस ट्रू होनी थी, तो ये हमारा टाइप 1 हाइपोथेसिस होता है। सो समटाइम्स क्या होता है कि हमारी डाटा के साथ बायस्डनेस हो जाती है, या हमारा डाटा ढंग से डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा होता है, तो रॉन्गली भी रिजेक्टेड द नल हाइपोथेसिस, तो इसको हम टाइप 1 एरर बोलते हैं। सिमिलरली भी रॉन्गली एक्सेप्टेड द नल हाइपोथेसिस, तो इस केस में हमारी हाइपोथेसिस जब हम गलती से रिजेक्ट होना हो और उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसको हम टाइप 2 एरर बोलते हैं। सो टाइप 2 में जब हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करके एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो टाइप 2 एरर है, और जब हम उसको जबरदस्ती रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तो वो हमारा टाइप 1 एरर होता है, ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल है 2 टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स आर पॉसिबल while testing the hypothesis, type 1 error, type 2 error. So type 1 error when we are wrongly rejected the null hypothesis, or type 1 when we are wrongly accept the null hypothesis, ठीक है। So type 1 occurs when the null hypothesis is wrongly rejected. For example, type 1 error would occur if we concluded that the 2 drug produced different effect when in fact there was no difference, ठीक है, दोनों में इफेक्ट हो रहा था डिफरेंस, बट हमने उसमें ध्यान से देखा नहीं और हमने उसको रॉन्गली रिजेक्ट कर दिया और बोल रहा कि दे आर प्रोड्यूसिंग द डिफरेंस, जबकि उसमें कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं था, ठीक है। टाइप 2 एरर में जब हमारी हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारी टाइप 2 एरर होगी। सो वी कंक्लूडेड दैट द 2 ड्रग प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट, इन फैक्ट दे हैविंग द डिफरेंट इफेक्ट। सो इस केस में हमने टाइप 2 एरर कर दी। सो ये एरर बेसिकली होते हैं जब हमारा डाटा के प्रति हम बयास्ड होते हैं या हमारा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। सो इन दैट केस वी डू दिस टाइप ऑफ टाइप 1 और टाइप 2 एरर। सो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसको और आगे डिफरेंट टेस्ट लेंगे कि टी टेस्ट क्या होता है, जेड टेस्ट क्या होता है, किस तरीके के डाटा सेट के लिए हम कौन से टेस्ट लगाते हैं। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।